एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। ऑन द अदर हैंड हमारा हिंदी मीडियम का भी सेपरेट चैनल है, जहां हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज भी कंप्लीट कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर एक चीज हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी लर्निंग एनहांस हो सके, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। बस करना क्या है भाई, आपको चैनल से जुड़े रहना है और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है। हम आपको CBSE बोर्ड के कोर्स ही नहीं बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि नए आए हो, पहली बार आए हो, तो भाई क्या कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और आज की जो क्लास है जिसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में मिलकर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस जो क्लास है हमारी, आज का जो वीडियो है, इसको जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है। तो सभी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन हो चुके हैं, जल्दी से आके अपनी अटेंडेंस लगा दो, जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो फाइनली आज हम लोग मतलब वो वाली क्लास में आ ही गए, वो स्टेज पर आ गए हैं जहां पे अब हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट वाले टॉपिक्स एक एक करके कवर करते हुए चलना है। तो जहां तक मुझे याद है कि हमारी जो पिछली वाली क्लास थी वहां पर हमने क्या देखा था, एडजस्टमेंट देखे थे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि कैसे एडजस्टमेंट होंगे और क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे। टोटल 6 या 7 एडजस्टमेंट मैंने आपको पढ़ाए थे, जिनका मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ पिछली वाली क्लास में, राइट। और मैं जानती हूँ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में भी पूरा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें चैप्टर नंबर 3 में डिटेल फॉर्म में कवर हो चुकी है। तो आई होप यदि सीक्वेंस में क्लासेस डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे होगे तो थर्ड वाला जो चैप्टर है उसको आपने देख लिया होगा, क्योंकि वहां पर वो सभी टॉपिक्स आपके डिटेल में मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो यदि नहीं देखा किसी रीजन से तो बिल्कुल आप थर्ड चैप्टर पे चले जाइए, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में वही सेम टॉपिक्स हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा एक ब्रीफ तरीके से देखेंगे और क्वेश्चंस तो पूरे पूरे करेंगे। ओके, तो फाइनली आज हमारा पहला एडजस्टमेंट जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एट द टाइम। कौन सा एडजस्टमेंट? जो आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम किए जाते हैं। चलिए, तो एज यू नो वी आर डिस्कसिंग और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फाइनली इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हो तो उस टाइम पर हमें 2 रेशो होते हैं जो कैलकुलेट करने होते हैं, क्योंकि हमारा जो चेंज हो रहा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो क्या होता है, न्यू जो ओल्ड रेशो होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका जो ओल्ड रेशो है उससे वो कहाँ आते हैं, न्यू रेशो की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई जब न्यू रेशो की तरफ आ रहे हैं तो भाई हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना। और एक दूसरा रेशो और होता है सैक्रिफाइस रेशो, तो वो तो हम देख ही लेंगे आने वाले हमारी जो क्लासेस रहेंगी वहां पे। तो फिलहाल आज जो डिस्कशन करना है वो कहाँ पे करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। और क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पर हम लोग आज बात करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, किन सिचुएशंस में, किन केसेस में। तो सारे सिचुएशन, सारे केसेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसे हम अगली वाली क्लास में कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करें, पहले जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्या लिखा है, तो फिर आ जाइए फटाफट से रीड कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो इट इज गिवन, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये तो हम सभी जानते हैं, है ना, उसी को तो रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे बीच में मतलब पार्टनर्स के बीच में यदि प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो जो है वो चेंज हो रहा है, वो यदि चेंज हो रहा है किस टाइम पे, भाई एडमिशन हो रहा है ना, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो जरूरी है क्या होना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज हो गई। फिर एज अ न्यू पार्टनर आफ्टर एडमिशन बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रॉफिट हो रहा था पुराने पार्टनर्स बांट रहे थे भैया, किस रेशो में बांट रहे थे, ओल्ड रेशो में बांट रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, नया पार्टनर आ रहा है ना, तो उसको थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई उसको बैठा के रखेंगे बस, अब वो आ रहा है तो वो प्रॉफिट में भी शेयर लेगा, राइट। तो अभी तक जो प्रॉफिट 2 पार्टनर्स बांट रहे थे, अब
तीसरा भी आ रहा है, तो अब वो प्रॉफिट तीनों में बटेगा। इसलिए जरूरी है कि पुराने रेशो से पुराने रेशो से नए रेशो की तरफ आया जाए। क्लियर? ओके। फिर लिखा है सिंस न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो आपको पता ही है कि नया जो पार्टनर है वो अपना शेयर प्रॉफिट का किसमें से मतलब किसके द्वारा लेता है या फिर किससे लेता है? ओल्ड पार्टनर से ही लेता है। ओल्ड पार्टनर जब अपना सेक्रीफाइस करते हैं तब जाके किसको गेन होता है? न्यू पार्टनर को गेन होता है। तो मतलब न्यू पार्टनर किससे अपना शेयर ले रहा है? ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसलिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखा जाए, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स पहले ओल्ड रेशो में बांट रहे थे, अब न्यू पार्टनर आ रहा है तो न्यू रेशो में सभी लोग मिलकर बांटेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो देखना पड़ेगा। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको प्रॉफिट गेन हो सके, इसके लिए पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है, राइट? तो सेक्रीफाइस रेशो निकालना भी हमें इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो हम आगे देखेंगे। आज जो है बेसिकली हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला पूरा टॉपिक जाएगा, उसके पूरे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई ये क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। So new profit sharing ratio is the ratio in which all partners including new or incoming partner will share future profits and losses of the firm. सिंपल सी बात है, कोई इसमें नई बात नहीं बोली। जाहिर सी बात है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? तो भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो होता है जिसमें सभी पार्टनर्स, सारे इंक्लूडेड न्यू पार्टनर ऑल्सो, जो नया पार्टनर है ना उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। सभी बोल रहे हैं मतलब सब, पुराने भी नए भी, जितने भी पार्टनर हैं, सभी पार्टनर्स जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर के प्रॉफिट को या लॉस को जिस रेशो में सभी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ऑल्सो, दैट पर्टिकुलर रेशो इज कॉल्ड एज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट? चलो फिर आगे लिखा है न्यू और इनकमिंग पार्टनर में गेट हिज और हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो भाई जाहिर सी बात है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो किससे लेगा अपना शेयर? ओल्ड पार्टनर से लेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर जब सेक्रीफाइस करते हैं तब जाके किसको मिलता है? नए पार्टनर को गेन होता है प्रॉफिट का शेयर। चलिए, तो पहला केस है किस तरीके से मतलब आपको तीन डिफरेंट केसेस दिए, हम तीनों को डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमको कैलकुलेशन करना होगा तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट, ये केसेस पता होंगे, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? तो पढ़ लें पहला केस। तो देखो बेसिकली यहाँ पे बोला ये है कि जब नया पार्टनर अपना शेयर लेता है ओल्ड पार्टनर से, तो ये तीन केसेस हो सकते हैं जब वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से लेता है। तो सबसे पहला केस है या तो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो शेयर ले रहा होगा। समझ रहे हो? देखो फॉर एग्जांपल कि ये जो दो पार्टनर हैं, कौन? ए और बी, ये पुराने हैं और अब ये सी जो है वो नया आ रहा है। तो सी आएगा तो इसको क्या चाहिए? इसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट लेगा, सपोज करो ये जो भी प्रॉफिट है इसका, ये जब ए और बी ये जब दोनों देंगे तो किस रेशो में देंगे? इसके ओल्ड रेशो में। ये देखो ये लिखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही देंगे। तो मान लो जो ए और बी है, इनका जो पुराना रेशो है वो 2:3 है। अब नया तो कुछ और बनेगा तीनों के बीच, जो भी बनेगा नया, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है फिलहाल। हमें ये ध्यान देना है कि ए और बी जब सी को अपने प्रॉफिट में से शेयर देंगे तो वो किस रेशो में देंगे? उनके ओल्ड रेशो में ही देंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा क्या करेंगे? अपने ओल्ड रेशो में ही उसको शेयर देंगे। किसको देंगे? सी को देंगे। क्लियर? ये हो गया पहला केस। अभी मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी, अभी तो जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ। तो सेकंड क्या है? सेकंड केस है इन अ पर्टिकुलर रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, या फिर कोई पर्टिकुलर रेशो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कोई स्पेसिफिक रेशो ही होगा कि कितना इतना इतना ये लोग अपने शेयर में से सी को देंगे। तो या तो क्वेश्चन में कोई ऐसा पर्टिकुलर रेशो गिवन होगा, या फिर उनके सेक्रीफाइस रेशो में, सेक्रीफाइस समझते हो ना, कि जितना उन्होंने अपने प्रॉफिट में से, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है रेशो, जितना शेयर उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उस पर्टिकुलर रेशो को हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। ये पूरा चैप्टर नंबर 3 में हम लोग कैलकुलेट करना भी सीख गए, राइट? तो इस रेशो में भी क्या कर सकते हैं? वो सी को प्रॉफिट दे सकते हैं, प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं। या फिर थर्ड वाला केस है आपका इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर कोई फ्रैक्शन आपको दिया होगा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया होगा कि जो सी है वो 1/10 ए से ले रहा है और 2/5 बी से ले रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन में भी
डिजिट दी होती है, फ्रैक्शन में भी आपको रेशो दिए होते हैं, जिसकी हेल्प से फिर आप क्या देते हो, सी को शेयर देते हो। क्लियर? ये तीनों कंडीशंस हैं जहां पर हम क्या सीखेंगे, प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना। हर एक सिचुएशन को सेपरेटली हम लोग देखेंगे। तो पहले थ्योरेटिकली समझ रहे हैं तो पहले फर्स्ट केस समझ लेते हैं क्या है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में समझेंगे। चलिए, तो सिचुएशन नंबर 1, ठीक है, टोटल 3 सिचुएशन है, देखो भाई टोटल 1 2 3 3 सिचुएशंस है। अब तीनों को हम लोग अलग अलग समझ रहे हैं, है ना। तो पहले सिचुएशन 1 को समझ रहे हैं और उसके अंदर भी फिर अलग अलग डिफरेंट केसेस है। 1 के अंदर भी केस है, सिचुएशन 2 के अंदर और 3 लाइकवाइज, ठीक है। तो सिचुएशन 3 है, उनके अंदर फिर अलग अलग केसेस है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए, तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहली सिचुएशन दी है आपकी, सिचुएशन नंबर 1। क्या लिखी है भाई सिचुएशन नंबर 1? चलो, तो सिचुएशन 1 बोल रही है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बोल रहा है कि जब नया पार्टनर आता है और वो पुराने पार्टनर से शेयर लेता है तो किस रेशो में लेगा, उनके पुराने ही रेशो में लेगा। ये होता है पहला केस कि आप पुराने ही रेशो में पुराने पार्टनर से शेयर ले रहे हो। कौन ले रहा है? नया वाला पार्टनर, ठीक है, कौन ले रहा है? नया पार्टनर। ये होता है पहला केस। सो अंडर दिस सिचुएशन देयर आर 3 पॉसिबल केसेस एज फॉलो। तो अब इस पर्टिकुलर एक सिचुएशन के अंदर आपके कितने केसेस हैं, कितने दिए भाई? 3 केसेस, 3 अलग अलग केस है जो पॉसिबल हो सकते हैं। तो जो आपका केस नंबर 1 है वो बोल रहा है व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन बट सेक्रीफाइस्ड शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। अब मैं क्वेश्चन की यदि बात करूं तो क्वेश्चन में या तो आपको ऐसा दिया होगा क्या कि जो आपका प्रॉफिट शेयर है न्यू पार्टनर का या जो इनकमिंग पार्टनर का वो आपको गिवन है, लेकिन जो आपका सेक्रीफाइस रेशो हो रहा है ओल्ड पार्टनर्स का वो गिवन नहीं है। ये केस पॉसिबल हो सकता है। पहला क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना रहेगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है न्यू पार्टनर का वो तो पता है, क्वेश्चन में वो तो दिया है कि भाई जो न्यू पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। सपोज आपको दिया है कि भाई वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो ये तो आपको दिया हुआ है। लेकिन क्या नहीं दिया आपको? सेक्रीफाइस शेयर नहीं दिया ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है वो आपको नहीं दिया। ये हो सकता है पहला केस। तो अब इस वाले केस में क्या करोगे, क्योंकि आपको ये तो पता ही नहीं है कि उसने सेक्रीफाइस कितना किया, ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे कि देखो इस केस में हम क्या करेंगे। It is assumed that the new partner has taken his share from old partner in their old profit sharing ratio. Old partner therefore continue to share balance profit or losses in their old profit sharing ratio. क्योंकि अब न्यू रेशो तो पता नहीं, सेक्रीफाइसिंग भी नहीं पता, हमें तो बस न्यू पार्टनर का रेशो मालूम है कि न्यू पार्टनर किस रेशो में आ रहा है, और हमें क्या पता है, हमारा ओल्ड रेशो पता है पार्टनर्स का, पुराने पार्टनर्स का ओल्ड रेशो पता है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग नहीं पता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि भाई जो पार्टनर्स हैं वो ओल्ड रेशो में ही क्या कर रहे हैं, उसको जो शेयर है नए वाले पार्टनर को ओल्ड रेशो में ही शेयर दे रहे हैं, ये हमको कंसिडर करना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेटिंग इट डिफरेंटली अनलेस एग्रीड अदरवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर रिमेन अनचेंज। इसलिए अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज नहीं होगा, पहले जो था वही आगे भी रहेगा, ठीक है। अब भाई देखो ये सब ना आपको थ्योरेटिकली इतना समझ नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करोगे ना तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो जब मैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी जस्ट इसके बाद की जो क्लास रहेगी नेक्स्ट वाली, उसमें जब हम प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस आपको बस इंट्रोडक्शन लेना है, थोड़ा बहुत समझ लो जितना आ रहा है, बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वहां आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि भाई अकाउंट्स में जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं समझ आती है, राइट। अभी तो बस इतना जान लो कि यदि आपको सेक्रीफाइसिंग नहीं दे के रखा तो क्या करना है, बस इतना याद रखो, यदि सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड है, कहाँ गया, ये रहा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा कौन सा, केस नंबर 1, राइट, समझ गए। चलिए अब अगला केस देखेंगे। चलो इसके अंदर और भी पॉइंट्स है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके आगे के पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। So new profit sharing ratio among all the partners is determined by calculating new profit share of each old partner as follow। तो अब इस तरीके से आपको क्या करना है, जो न्यू प्रॉफिट बनेगा अब सभी पार्टनर्स के बीच में एक नया प्रॉफिट रेशो बन जाएगा, एक नया आप रेशो डिसाइड करोगे, क्योंकि अब तीसरा पार्टनर आ रहा है, पहले 2 थे अब 3 हो गए, तो अब तीनों मिलके क्या करेंगे, एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करेंगे
ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें न्यू प्रॉफिट रेशो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहला पॉइंट दिया आपको, डिडक्ट न्यू और इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1। पहले 1 से करना है। देखो 1 से क्यों करना है, आप ये कंसिडर कर रहे हो कि जो टोटल है, टोटल जो शेयर है प्रॉफिट में वो 1 होगा, 1 होगा, ये आपको सोचना है, ये आपको सोच के चलना है। और आपको न्यू वाले पार्टनर का शेयर तो ऑलरेडी दे के रखेंगे, है ना, न्यू वाले का ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस केस में अब आप क्या करोगे, जितना भी दिया होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि जो नया पार्टनर है वो 1/5 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है भाई, 1/5 के लिए आ रहा है। तो अब वो क्या करेगा, 1 - 1/5 कर देंगे हम यदि, तो हमको पता लग जाएगा आराम से कि यदि वो न्यू पार्टनर इतने के लिए आ रहा है तो टोटल में से इतना चला जाएगा, तो जो बचेगा वो किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा, जिसको हम क्या करेंगे, डिवाइड द बैलेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ओल्ड मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, न्यू पार्टनर का तो शेयर पता लग गया कि भाई वो तो इतने शेयर के लिए आ रहा है, ओल्ड पार्टनर का हमको पता करना है कि न्यू कैसा रहेगा। तो बस 1 में से, क्योंकि हमने टोटल माना है कि टोटल बिजनेस में जो प्रॉफिट रहेगा वो 1 रहेगा, 1 में से न्यू का तो चला गया, 1 में से न्यू का आपने माइनस कर दिया, तो जो बचा, जो रिमेनिंग है वो दोनों पार्टनर्स में क्या होगा, बटेगा। तो वो उनका दोनों का क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे बात करेंगे अब हम। चलो तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन का एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें इस कंडीशन में, ये पर्टिकुलर ये जो सिचुएशन, ये जो केस नंबर 1 है, सिचुएशन 1 का केस 1 है, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर पता है। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि न्यू पार्टनर का मान लो 1/4 शेयर है ना, मान लो ये 1/4 के लिए आ रहा है, ओके ठीक है, हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यही बोला है ना। देखो केस पढ़ लो एक बार, चलो एक बार केस पढ़ लेते हैं हम। ये देखो यही बोला है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है न्यू पार्टनर का वो तो आपको मालूम है, लेकिन सेक्रीफाइस शेयर आपको नहीं पता ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स का आपको सेक्रीफाइस नहीं पता कि वो कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस केस में क्या करेंगे, सपोज मैंने बताया कि जो 1/4 है वो न्यू पार्टनर है ना, ये जो है वो न्यू पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर है ये 1/4। आपने बोला कि आपको पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस नहीं मालूम, लेकिन उनका ओल्ड रेशो पता है पुराने पार्टनर्स का, तो वो मान लो 2/1 था। किसका था भाई, ओल्ड रेशो था पार्टनर्स का, है ना, ओल्ड रेशो था पार्टनर्स का। और ये अब 1/4 के लिए नया वाला पार्टनर आ रहा है। तो आपने बोला यार ठीक है, अब हमें ये तो पता नहीं है कि जो पुराने पार्टनर है ये अपना नया क्या लेके जाएंगे, मतलब इनका न्यू रेशो क्या रहेगा, यही हमें निकालना है, न्यू रेशो ही फाइंड करना होता है हमें, ये न्यू रेशो कैलकुलेट करना मैं आपको बता रही हूँ। तो इस कंडीशन में यदि ऐसी कंडीशन दी होती है तो फिर क्या करोगे आप कुछ नहीं करोगे, आप ये मानोगे कि फर्म का जो बिजनेस है उसका टोटल प्रॉफिट मान लो 1 है, मान लो टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/4 तो न्यू पार्टनर का हो जाएगा, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो, 1 में से 1/4 माइनस कर दो, कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 4 - 1 3, मतलब अब 3/4 बचा है। समझ रहे हो, 1 टोटल प्रॉफिट है आपका, फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, जिसमें से नए वाले का तो इतना है, तो इसमें से 1 में से इतना तो चला जाएगा। अब बचा 3/4, किसका है ये पुराने पार्टनर का है, नए वाले का तो चला गया। अब बचा जो 3/4 है ये पुराने पार्टनर्स का है। तो अब क्या करोगे, सेक्रीफाइस नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड तो पता है, ओल्ड तो मालूम है। तो अब क्या करोगे, जैसे 2 पार्टनर है, सपोज ए और बी, ये पुराने हैं, नया ये सी है जिसका 1/4 है, ये आपको मालूम है। तो टोटल प्रॉफिट में से आपने उसका हटा दिया, तो अब 3/4 बचा, जो किसका होगा, जो ओल्ड वालों का होगा। तो अब ओल्ड वालों को कैसे दे दोगे, 3/4 किस रेशो में दोगे, उनके ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड है 2 और 1, तो मतलब 3, दैट इज 2/3 है पहले वाले का, और दूसरे वाले का इसी में कितना है, इसी में इसका 1/3 का शेयर है। तो इस तरीके से इनका जो भी आंसर आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो ना, इंटू करके जो भी आपका आएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा इनका, ये आ जाएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
है ना, ये आ जाएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस तरीके से, है ना। तो ये जो थ्योरेटिकली दिया था मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाया, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आ जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि नए पार्टनर का तो शेयर पता है, पुराने पार्टनर्स का ओल्ड पता है हमें, क्योंकि केस में यही दिया है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग आपको न्यू पार्टनर का पता है, ठीक है, वन बाय क्वेश्चन में दिया है, पता है मतलब क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, और सेक्रीफाइस कितना किया है पुराने पार्टनर्स ने वो नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका ओल्ड रेशो पता है, तो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप क्या करना, वन में से नए वाले पार्टनर का हटा देना, वन मतलब ये टोटल बिजनेस का प्रॉफिट है, ऐसा मान के चलो कि एक जो है वो टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें से न्यू का हटा दो 1/4, तो बचा 3/4 किसका होगा, ए और बी पुराने पार्टनर का होगा। तो इस 3 और 4 पे, इस 3/4 पे, इस शेयर पे इनके ओल्ड रेशो को डिवाइड कर दो, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो इस 3/4 को, आपने कर दिया, जो भी आंसर आएगा वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा, राइट। जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। तो ये हो गया आपका क्या, सिचुएशन 1 का केस नंबर 1, ये पूरा हमने देख लिया, ठीक है। अब केस नंबर 2 पे आ जाते हैं, राइट। तो केस नंबर 2 समझो, केस नंबर 2 बोल रहा है आपसे when share of new partner is given, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे वही अगेन एग्जांपल आपको देते हुए चलती हूँ। तो ये जो न्यू पार्टनर है इसका शेयर अगेन जैसे मान लो आपको 1/4 दिया है ना, एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गिवन। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड पार्टनर्स का भी दिया है ना, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो भी दिया है, कितना दिया है, सपोज इनका जो नया रेशो है वो दिया है 2:1, है ना, ये इनका नया रेशो है। अब इस केस में क्या करोगे, इन दिस केस न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिडक्टेड फ्रॉम 1, है ना, अगेन वही करोगे, आपको मालूम है टोटल बिजनेस का प्रॉफिट 1 है, जिसमें से नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो इसका शेयर इसको हटा दे दो, इसमें से इसको इसका शेयर दे दो, तो बचेगा कितना, वही अगेन 4 1 जा 4, 4 - 1 3 हो गया, तो 3/4 बच रहा है, तो ये 3/4 किसका होगा, ए का और बी का ही होगा, है ना, ए और बी का होगा। फिर आगे लिखा है बैलेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, अब ये बैलेंस आ गया, है ना, जब नए पार्टनर को हमने टोटल प्रॉफिट माना, टोटल प्रॉफिट में से जब इसका शेयर हमने इसको दे दिया, तो जो बैलेंस बचा, है ना, जो बैलेंस बचा वो प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो जाएंगे पुराने पार्टनर्स में, ए और बी में वो बट जाएगा, न्यू रेशो में बटेगा, क्योंकि न्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, तो ये न्यू रेशो में बट जाएगा। Clear? To calculate new share of each of the old partner, this give new profit sharing ratio of all the partners of a new firm। अब इससे आपको सभी पार्टनर्स का पता लग जाएगा जब इन दोनों को ये डिवाइड कर दोगे, तो वही सेम चीज होगी कि क्या करेंगे, देखो 3/4 को ए को भी देना है और बी को भी 3/4 में से रेशो देना है, तो कैसे दे देंगे, इनके न्यू रेशो में, मतलब 2/3 एंड 1/3 में, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो फिर इनका तीनों का न्यू रेशो बन जाएगा, है ना। आपको तो अभी इन दोनों का न्यू रेशो दिया था, अब इनका जो आंसर आएगा उससे आप तीनों का निकाल लोगे, एक इसका, एक यहाँ पे आंसर आएगा और एक यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा उससे तीनों का न्यू रेशो पता लग जाएगा। क्लियर, ये है आपकी सेकंड केस ऑफ योर फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड केस है फर्स्ट सिचुएशन का सेकंड केस। क्लियर, समझ गए। देखो थ्योरेटिकली भी दिया है, मैंने आपको एग्जांपल थोड़ा सा प्रैक्टिकली देके भी समझा दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। चलिए पक्का क्लियर। अब आ जाए थर्ड वाली केस पे आ जाए, तीसरा केस देख ले, क्योंकि सिचुएशन 1 के अंदर आपके टोटल 3 केसेस है ना, तो आ जाओ तीसरा केस देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। ये रहा तीसरा केस, ये कह रहा है when the new or incoming partner get his share from the old or existing partner equally। अब ये तीसरा केस थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा क्यों है भाई, ये कह रहा है कि जब न्यू पार्टनर है जो आ रहा है वो उसका शेयर ले रहा है पुराने पार्टनर से, उनके इक्वल बराबर शेयर ले रहा है, मतलब आधा ए से आधा बी से। सी है जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो पुराने पार्टनर से बराबर लेगा, ए से भी उतना ही और बी से भी उतना इक्वली लेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, सो इन दिस केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द न्यू शेयर ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर्स। इस कंडीशन में हम नया रेशो निकालेंगे सभी पार्टनर्स का, डिडक्ट द सैक्रिफाइस मेड इन फेवर ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर। मतलब इनका जो भी शेयर हो रहा होगा, है ना, वो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो पुराने पार्टनर्स थे, पुराने जो भी पार्टनर्स थे, मान लो 2:1 के पार्टनर थे, तो इनका क्या हो जाएगा, अब
ये हो गया एक का शेयर और ये हो गया दूसरे का शेयर। 2:1 के दो पार्टनर थे, है ना, इनका रेशो था 2:1 का, ओल्ड पार्टनर्स का रेशो था। ये ए है, ये बी है। क्योंकि अब सी आ रहा है ना, सी एक पार्टनर आ रहा है और वो दोनों से इक्वल इक्वल ले रहा है, मतलब दोनों से बराबर बराबर शेयर लेगा जो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल जो नया पार्टनर आ रहा है, सी जो पार्टनर आ रहा है वो टोटल 1/4 शेयर के लिए आ रहा है भैया, है ना, टोटल इतने शेयर के लिए वो आ रहा है। तो अब आपने बोला कि ये बराबर दोनों से लेगा, तो इसका बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/4 का आधा आधा कैसे करोगे? सिंपल है, 1/4 इंटू 1/2 कर दोगे। 1/2 मतलब आधा, 1/2 करेंगे तो 1/4 का आधा निकल के आ जाएगा। और ये लेगा वो किससे? ए से लेगा, जितना भी आएगा। सिमिलरली फिर 1/4 का फिर आधा करेगा और वो किससे लेगा? बी से लेगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा, तो देखो आ कितना रहा है, ये आ रहा है 1/8 और ये आ रहा है इसका 1/8, है ना। टोटल मतलब 1/8 किससे लेगा? इनसे लेगा। तो क्या कर दोगे? अब क्या करना पड़ेगा? इनके रेशो में से 1/8 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1/8 ये लोग किसको दे रहे हैं? सी को दे रहे हैं। तो इनके रेशो में से 1/8 को ये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1/8 आधा, मतलब 1/8 ए ने दिया, 1/8 बी ने दिया, टोटल सी क्योंकि 1/4 के लिए आ रहा था तो आधा ए से लिया इसने, आधा बी से लिया, तो वो आधा आधा जो आया कितना कितना आया? 1/8 एंड 1/8 आया, है ना। ये देखो ये आया, तो ये टोटल पूरा कहाँ जाके माइनस होगा? इनके रेशो में जाके माइनस होगा, फिर जाके इनका नया रेशो निकलेगा। जब आप इसको माइनस कर दोगे फिर जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो फिर इनकी न्यू रेशो कहलाएंगी। क्लियर? ये हो गया आपका केस नंबर 3। अभी देखो बस आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रैक्टिकली जब करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगी और फिर आराम से आप सॉल्व करना सीख जाओगे। क्लियर? तो केस नंबर 3 समझ आ गया, सिचुएशन 1 का आपका केस नंबर 3 था, राइट। अब क्या करना है? सभी को लाइक शेयर करना है, जल्दी जल्दी सब लाइक शेयर कर दो, फिर अगले पे बात करेंगे, नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे, क्योंकि सिचुएशन 1 के अंदर 3 केसेस थे, हमने तीनों समझ लिए, है ना। अब सिचुएशन 2 को हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले जल्दी से सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, तो भाई फटाफट जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई, जल्दी, फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाए, जल्दी जल्दी। भी मैंने थोड़ा ब्रेक लगा दिया इसलिए अब जल्दी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगी। कर दिया सभी ने लाइक शेयर फटाफट? चलिए तो फिर आ जाइए सेकेंड सिचुएशन पर बात करते हैं। सो सिचुएशन सेकेंड आपको दी है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशो। एक पर्टिकुलर रेशो में वो जब लेंगे शेयर, है ना, एक पर्टिकुलर रेशो में लेंगे। तो देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यदि देती हूँ, तो मान लो नया पार्टनर आ रहा है, अगेन मैं वही बोलूंगी 1/4 के लिए एक न्यू पार्टनर आ रहा है, उसका इतना शेयर है, और आपने बोला कि अपने ये जो शेयर है वो ओल्ड पुराने पार्टनर से लेगा, 2:1 के रेशो में लेगा, है ना। इसके शेयर का हिस्सा जो है वो पुराने पार्टनर से 2:1 के रेशो में लेगा, ये लिखा ना, एक पर्टिकुलर रेशो में। देखो इस कंडीशन में होता क्या है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर may get a part of share of profit from one partner and part of share from another partner. In such a situation, old partner share of profit will reduce by profit share given or sacrificed in favor of the new or incoming partner, right? So existing partner new share of profit in the constituted firm is determined by deducting the sacrificed profit share from the existing partner. तो इसको कैसे निकालते हैं? देखो न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट शेयर जितना सेक्रीफाइस किया, है ना, मतलब न्यू प्रॉफिट जितना भी दिया होगा, यदि आपको ये निकालना है ना, न्यू प्रॉफिट जब आपको निकालना है तो जो ओल्ड प्रॉफिट होगा ना, ओल्ड प्रॉफिट जो होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर मतलब ओल्ड प्रॉफिट में जो शेयर आपने किया है वो जो रेशो है उसमें से प्रॉफिट शेयर जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया वो माइनस करते हैं। कैसे? देखो प्रैक्टिकली समझो, मैंने बोला आपसे कि एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, जिसमें 1/4 वो पुराने पार्टनर से लेगा, है ना, लेकिन वो एक रेशो में लेगा। किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे ओल्ड पार्टनर थे, है ना, ओल्ड पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशो दिया था। देखो ओल्ड पार्टनर थे जिनका आपको ओल्ड रेशो भी दिया था, कितना दिया था? सपोज करो इनका ओल्ड रेशो था 3:5, है ना, ये उनका ओल्ड रेशो था। अब आपसे बोला है नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए जिसमें वो 2:1 के रेशो में क्या करेगा?
शेयर लेगा। तो आपने बोला ठीक है, कैसे निकालेंगे अब इसको? अब इसको निकालने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना रहता है। दो पार्टनर है पुराने ए और बी, इनका ओल्ड रेशो कितना है? 3:5 है, तो 3:5 ले लो, मतलब 3, 5, 6, 7, 8 और ये 5/8 ये ले लिया। माइनस क्या करना है? जिस रेशो में ये दे रहे हैं, जिस रेशो में वो दे रहे हैं, देखो प्रॉफिट शेयर जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर को पहले तो ये निकालोगे। जैसे कि ए के लिए यदि मैं बात करूं यहाँ पे ए और बी के लिए, तो ए और बी के लिए ये क्या कर रहा है? इस रेशो का 2 बाय, मतलब इस पर्टिकुलर रेशो का ये क्या ले रहा है? 1/4 का कितना दे रहा है? ये 2/3 सेक्रीफाइस कर रहा है ना भाई। देखो इतना ये ए से ले रहा है और इतना ये बी से ले रहा है ना। ये जो पूरा रेशो है, इसके लिए ये पूरे रेशो के लिए नया पार्टनर आ रहा है। इनकमिंग पार्टनर का 1/4 शेयर है, जिसमें से वो ए से इतना पोर्शन लेगा और बी से इतना पोर्शन लेगा। तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/4 का 2/3 और बी के लिए कितना करना पड़ेगा? 1/4 का 1/3 करना पड़ेगा। फिर जो आपकी वैल्यू आएगी, जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को यहाँ पे माइनस कर दोगे, तब जाके इनका न्यू रेशो निकलेगा। राइट इस तरीके से इस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब प्रैक्टिकली कराऊंगी ना, तब आप बढ़िया से इसको समझ जाओगे। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि नया पार्टनर यदि किसी शेयर के लिए आ रहा है और यदि आपको रेशो दिया है ना, कोई रेशो दिया है कि भाई वो 2/1 में क्या करेगा? रेशो को क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर से लेगा। आपने बोला ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, इनका ओल्ड रेशो दिया था, तो आप क्या करोगे? ए क्योंकि 1/4 का 2/3 ए से ले रहा है और 1/4 का 1/3 बी से ले रहा है, तो उसको कैलकुलेट करोगे। जो भी यहाँ पे आपका रेशो आएगा, उस रेशो को इनके ओल्ड रेशो में से माइनस करोगे। इनके ओल्ड रेशो में ये वाला, ये जो रेशो है, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? क्लियर हो गया आप, है ना? अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यही आपका फॉर्मूला है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये ओल्ड था दोनों का ओल्ड था, जिसमें से माइनस किया प्रॉफिट शेयर जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो कितना सेक्रीफाइस किया भाई? 1/4 का 2/3 इन्होंने सेक्रीफाइस किया ए ने, है ना। इस पर्टिकुलर का इसने 2/3 सेक्रीफाइस किया और 1/4 में से 1/3 का इसने सेक्रीफाइस किया, तो जो भी इनका सेक्रीफाइस आ गया उसको ओल्ड में से माइनस कर देंगे। सिंपल है ना, सिंपल है। अभी सिर्फ हम लोग बोल के समझ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर? दिस इज योर सेकेंड सिचुएशन। ओके चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है थर्ड वाली सिचुएशन। देखो पहली सिचुएशन हो गई, उसके अंदर के 3 केसेस हो गए, सेकेंड सिचुएशन हो गई। अब फाइनली हम देखेंगे सिचुएशन नंबर 3। तो सिचुएशन नंबर 3 बोल रहा है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखो कई बार क्वेश्चन में ना आपको ऐसे भी देंगे कि जो न्यू पार्टनर है वो क्या कर रहा है? अपना प्रॉफिट का जो शेयर है ओल्ड पार्टनर से ले रहा है किसी फ्रैक्शन में, किसी आप कह सकते हो किसी रेशो या किसी पिछले क्वेश्चन में मैंने पिछली सिचुएशन में क्या बताया था कि एक रेशो में ले रहा है। अब इसमें वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है किसी फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में ले रहा है। चलो इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताती हूँ नेक्स्ट पे। इसका एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो सपोज करो एक नया पार्टनर है जो आ रहा है 1/4 रेशो के लिए, 1/4 रेशो के लिए आ रहा है, न्यू पार्टनर है ये, ठीक है ना, न्यू पार्टनर है, 1/4 के रेशो के लिए आ रहा है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो 1/4 है इसमें से ये 1/2 जो है किससे ले रहा है? फ्रॉम ए। ये फ्रॉम ए मतलब 1/2 ए से ले रहा है और इसी का 1/3 ये किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। समझ गए? मतलब 1/4 का 1/2 पार्ट जो होगा, मतलब इस रेशो, देखो टोटल इसका शेयर इतना है ना, तो क्या कर रहा है? इसका जो टोटल इतना शेयर है उसमें से 1/2 ए से लेगा और इसी का 1/3 ये बी से लेगा। इस तरीके से फ्रैक्शन में आपको डिजिट दी हुई होती हैं, राइट। तो उस टाइम पे भी आपको कैलकुलेट करना होता है। जैसे आप देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, इन दिस सिचुएशन profit share foregone or sacrificed by the old partner in favor of new or incoming partner are added. If it is the profit share of new incoming partner, the profit share given by the old partner are deducted from the respective profit share to determine old partner's profit
शेयर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब देखो इसका फॉर्मूला दिया है प्रॉफिट शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। यदि आपको पता करना है तो जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें से क्या माइनस कर दो, प्रॉफिट जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया वही माइनस करना है बस। पिछले क्वेश्चन का भी सेम ये, पिछली कंडीशन जो सिचुएशन थी उसका भी यही फॉर्मूला है। अब प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टोटल शेयर सेक्रीफाइस बाय ईच पार्टनर। जितने अभी दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा उतना मिला दोगे तो आपको जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर मिल जाएगा, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यही सिचुएशन को यदि मैं इसको आगे लेके जाऊं तो देखो 1/4 के लिए नया पार्टनर आ रहा है और उसमें से 1/2 फ्रॉम ए से ले रहा है और 1/3 फ्रॉम बी से ले रहा है। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल कि जो आपके ये दोनों पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका जो शेयर है यहाँ पे बताती हूँ कि मान लो जो ओल्ड रेशो आपको दिया है, ओल्ड रेशो किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, वो आपको दिया था भाई 2/3, 2/3 आपको दे के रखा था, है ना। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो 2/3 क्वेश्चन में गिवन था, है ना। तो अब बेसिकली होगा क्या, क्योंकि आपको पता है दो पार्टनर्स हैं पुराने ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं, इनका आपको सेक्रीफाइस कितना किया वो निकालना है, इनका सेक्रीफाइस कितना किया वो निकालना है। तो ओल्ड मैंने बताया कितना है 2/5 है और इसका 3/5 है। इसमें से अब आपको करना क्या है, इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। इन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया है तो इन्होंने बोला कि 1/2 इससे ले रहा है और 1/3 बी से ले रहा है, यही बोला। तो सबसे पहले तो आपको 1/4 का 1/2 कितना होगा वो निकालना पड़ेगा ए के लिए और बी के लिए, है ना। तो ए के लिए 1/4 का 1/2 कितना है वो निकाल लो, आपका आंसर आएगा 1। और बी के लिए 1/4 का 1/3 कितना है वो निकाल लो, राइट। इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। इस तरीके से निकालने के बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा उसको इनके ओल्ड रेशो में से माइनस कर देना। जब आप माइनस करोगे तो आपको न्यू रेशो पता लग जाएगा। क्लियर, समझ गए। ये कंडीशन होती है, ओल्ड भी दिया है पार्टनर्स का तो ओल्ड रेशो में से माइनस क्या करना है, उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया। तो आपसे बोला था कि इसी रेशो का 1/2 ए से लिया और इसी रेशो का 1/3 बी से लिया। तो भाई इसी रेशो का 1/2 कितना हो रहा है वो निकाल लो, इसी रेशो का 1/3 कितना हो रहा है वो निकाल लो। जब वो निकाल लोगे तो यहाँ पे लगा दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा न्यू रेशो। क्लियर, ये हो गई एक सिचुएशन। अब आपको क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे सकते हैं एक और सिचुएशन कि आपको ये नहीं पता, न्यू पार्टनर आ तो रहा है ये पता है लेकिन इसका आपको शेयर नहीं पता कि ये कितने शेयर के लिए आ रहा है। बस आपको इतना बोल दिया कि वो जिस भी शेयर के लिए आ रहा है बस उसमें से 1/2 ए से ले रहा है और 1/3 बी से ले रहा है, ये आपको बोला है। तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपको बस ये बोला है कि न्यू पार्टनर आ रहा है, वो क्या कर रहा है 1/2 ए से ले रहा है और 1/3 बी से ले रहा है। बस आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि भाई न्यू पार्टनर आ रहा है और 1/2 ए से ले रहा है, 1/3 बी से ले रहा है। तो इस केस में क्या कर दोगे, ओल्ड में से डायरेक्टली आप क्या माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे, दैट इज 1/2 एंड 1/3। और फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वो न्यू रेशो होगा, किसका न्यू रेशो होगा, ए और बी का। अब सी का यदि न्यू रेशो क्योंकि दिया नहीं, अभी तक मैं तो क्वेश्चन में बोली थी क्या कि 1/4 के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है, पर यदि आपको ये नहीं दिया तो अब इसका कैसे निकालोगे, तो भाई सिंपल है, इसका जैसे सी है ये नया पार्टनर है तो इसका कैसे निकल जाएगा 1/2 प्लस 1/3, ये इसका निकल जाएगा, है ना 1/3, क्योंकि इसको इतना ए ने दिया इतना बी ने दिया तो टोटल इसको कितना मिला प्लस कर दो तो टोटल इसका आपको न्यू पता लग जाएगा, राइट। और ए और बी का न्यू निकालना है तो क्या करना है, उनके ओल्ड में से जितना वो दे रहे हैं वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो सी को दे रहे हैं, ए दे रहा है 1/2 तो भाई उसके पुराने में से उतना हटा दो, और जो बी है वो 1/3 दे रहा है तो उसके पुराने में से 1/3 हटा दो, तो उसका न्यू रेशो आ जाएगा। तीनों का आपको न्यू रेशो पता लग जाएगा। क्लियर, अब समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा, ये तो पता लग गया कि इसमें करना कैसे है क्वेश्चन, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना प्रैक्टिकली तब तक समझना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बस कॉन्सेप्ट पे बात करी है, सिर्फ अभी हमने कॉन्सेप्ट पे चर्चा की, उसके मैंने आपको थोड़े से छोटे से एग्जाम्पल भी दे दिए साथ में, सो दैट एकदम ब्रेन पे कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं
आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन समझाए भी आपको पूरे अच्छे से समझ में तो नहीं आए होंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ के फिर जब सॉल्व करते हैं ना, जब हमको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। पर इतना तो आइडिया लग गया कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करते हैं तो पुराने पार्टनर का न्यू रेशो पता लग जाता है, और जितना सेक्रीफाइस किया है उस तरीके से हमें न्यू पार्टनर का शेयरिंग रेशो पता लग जाता है। ये तो समझ आ गया ना कि भाई पुराने पार्टनर्स का जो पुराना रेशो होता है उसमें हमें माइनस करना होता है क्या, जितना शेयर उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए, सी के लिए, मतलब नए पार्टनर के लिए जितना सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर ने किया है उस सेक्रीफाइस को ओल्ड प्रॉफिट में से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या पता लग जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? बस यही कहानी है जो आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में पढ़नी है, राइट? अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अगली क्लास में अब हम मिलेंगे, है ना, जिसमें मैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, तो भाई बिल्कुल आ जाना, क्योंकि जितनी भी कंफ्यूजन अभी आपको हो रही होंगी सब आपकी नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, राइट? तो कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ओके चलो, अभी तो ये अभी हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई थी, किसकी हो गई थी, थर्ड वाली की। थर्ड सिचुएशन का अच्छा एक मिनट रुकना, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, सेकंड सिचुएशन हमारी हो चुकी थी, थर्ड सिचुएशन का हमने पहला केस देख लिया, अब बचा है थर्ड सिचुएशन का सेकंड केस, है ना? तो थर्ड सिचुएशन का सेकंड केस समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, आ जाओ। थर्ड सिचुएशन का केस नंबर 2 बोल रहा है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये क्या बोल रहा है कि जब एक मतलब पुराने पार्टनर्स में से यदि कोई एक पार्टनर, हो सकता है ना पुराने 2 पार्टनर थे तो उनमें से कोई एक पुराना पार्टनर क्या कर रहा है, उसका शेयर रिटेन कर रहा है, किसके लिए, सॉरी क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन, वो अपना ओरिजिनल शेयर ही रिटेन कर रहा है, उसका शेयर चेंज नहीं हो रहा। हो सकता है ना कि 2 पार्टनर हैं, दोनों में से एक कोई बोल रहा कि यार मैं तो अपना शेयर यही रखना चाहता हूं, मुझे अपना शेयर नहीं चेंज करना, है ना, तो एक वही का वही रखना चाहता है पर दूसरे को चेंज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देयर मे बी अ केस वेयर वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल प्रॉफिट शेयर ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इन दिस केस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर हु रिटेन his old share is deducted from a and balance share of profit is divided among remaining old partner in their old profit sharing ratio। अब ये क्या बोल रहा है, देखो इस सिचुएशन को मैं एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर है ए और बी, 2 पार्टनर है ए और बी, इनका ओल्ड रेशो दिया है आपको, क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो दिया है 2/1 के शेयर है इनका, ओल्ड रेशो 2/1 का है। अब आपको पता है कि सी एक नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये जो बी वाला पार्टनर है ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज नहीं करना चाहता, ये चाहता है कि भाई मेरा 1 है तो मेरा 1 ही रहे, है ना, वो चेंज नहीं करना चाहता, वो उसी रेशो पे रहना चाहता है, और दोनों का ओल्ड कितना है, 2:1 है। क्लियर हो गया ना? और नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए। अब सिचुएशन ये है कि भाई बी को तो चेंज करना ही नहीं है, वो अपना प्रॉफिट उतना ही रखना चाहता, उसको चेंज नहीं करना चाहता, तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा इस कंडीशन में, तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि टोटल प्रॉफिट बिजनेस का क्या मान के चलते हैं हम, 1 मान के चलते हैं। देखो टोटल प्रॉफिट बिजनेस का 1 है, आपको मालूम है सी को तो 1/4 देना ही देना है, तो उसको दे दो 1/4, और आपको ये भी पता है कि बी तो चाह ही नहीं रहा चेंज करना, बी वहीं रह के वहीं रहना चाहता है, बी कहाँ रहना चाहता है, उसी रेशो पे रहना चाहता है, ठीक है। तो क्या है उसका रेशो, बी का देखा जाए तो क्या है, 1/3 है, बी का देखा जाए तो 1/3 है, देखो 2 + 1 3, और इसका 1 रेशो है तो 1/3, बी का 1/3 है, तो उसमें से अब आपको 1/3 भी माइनस करना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट ये है जिसमें से सी को तो 1/4 देना ही है, ठीक है, और बी को भी 1/3 देना ही है, तो उस टोटल में से 1/3 बी का भी माइनस कर दो, दोनों का माइनस करना है। देखो यही लिखा है ना, कहा गया भाई, ये देखो यही लिखा है यहाँ पे कि इस केस में जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, न्यू पार्टनर का एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे 1 में से, समझ रहे हो?
डिडक्ट करना है 1 में से। ये जो 1 है, 1 मतलब टोटल प्रॉफिट हमने 1 मान के चला है कि भाई बिजनेस को टोटल प्रॉफिट 1 हुआ है, ठीक है। तो उस 1 में से आपको क्या क्या डिडक्ट करना है? सबसे पहले तो जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो हटा दिया, 1/4 वो आपको हटाना है। और जो आपका पुराना एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट शेयर को वैसे का वैसे ही रिटेन करना चाहता है, मतलब उसको वैसे ही रखना, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। तो भाई ए को तो चेंज करना है, ए को कोई दिक्कत नहीं है, ए कह रहा है ठीक है चेंज होता है तो होने दो, पर बी ने बोला कि नहीं मेरा 1/3 है तो 1/3 ही रहेगा। इस टाइप की कंडीशन यदि है, तो यदि ऐसा पार्टनर है एग्जिस्टिंग वाला जो ये चाहता है कि भाई मेरा तो शेयर जो है वो पुराना ही रहे, ओल्ड शेयर ही मेरा रिटेन करना चाहता हूं, मतलब मैं ओल्ड रेशो में ही आगे भी प्रोसीड करना चाहता हूं, तो इस कंडीशन में क्या करो, 1 में से एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर माइनस करो और न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करो। तो हमने कर दिया। जो भी आंसर आएगा, सपोज करो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 4, इसका एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना। और 12 के टेबल में 4 आता है, 4 4 जा 4 3 और 3 1 जा हो जाएगा 3। अच्छा पहले 12 1 जा 12, फिर इसको माइनस करोगे, 4 के 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा ये, 12 में से 3 गए और 4 गए तो टोटल। चलो तो इसका जो भी आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको फिर आप क्या करोगे, ओल्ड पुराने एक जो पार्टनर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर? कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले तो जो भी इसका आंसर आएगा जितना भी हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये कितना हो गया, 4 5 6 7 और 12 में से 7 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 6 और ये आ गया 12, ठीक है। अच्छा 5 है ये, ठीक है। ये आ गया आपका 5/12। तो ये जो आप 5/12 आया है, ये जो 5/12 आया है, इसमें से अब क्या होगा, यहाँ पे आगे लिखा है, ठीक है। जो बैलेंस आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट का इज डिवाइडेड अमंग रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब ये जो बैलेंस है ये बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग है। जैसे कि हमारे केस में यदि ए बचा है तो ये अब ए को मिलेगा, समझ गए। ये अब ए का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो मैंने कैलकुलेट सही किया है, 4 5 6 7 है और 7 में, हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये जो 5/12 अब आया है ये किसको मिलेगा, ये ए को मिलेगा भाई। अब ए का चेंज हो गया, पहले 2/3 था, अब 5/12 हो जाएगा। समझ गए कैसे हुआ भाई। टोटल जो भी फर्म का प्रॉफिट था उसमें से पहले न्यू को जितना मिल रहा है उतना हटा दो, बी क्योंकि एज इट इज रहना चाहता है 1/3 पे तो फिर उसको भी हटा दो। अब इन दोनों को हटा देंगे तो अब 1 में से बचा कितना, 1 में से अब 5/12 ही बचा, क्योंकि हमने उस 1 में से 1/4 हटा दिया, उस 1 में से 1/3 भी हटा दिया। तो अब इस 1/3 में सिर्फ और सिर्फ 5/12 बचा, जो कि अब किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। क्लियर? क्योंकि ये किसका हो गया, बी का हो गया, और ये किसका हो गया, सी का हो गया, ठीक है। सी इतने के लिए आ रहा है, बी ने बोला एज इट इज रखना है, तो अब ये जो बचेगा वो ए को मिलेगा। समझ गए। ये है हमारी जो थर्ड वाली लास्ट है, मतलब सिचुएशन थर्ड का सेकंड वाला केस, सिचुएशन थर्ड का सेकंड वाला केस। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या? इजी है, इजी भले नहीं है, आई मीन आपको इजी भले अभी नहीं लग रहा होगा, पर जब एक्सरसाइज करोगे ना तो आप बिल्कुल फ्रिक्वेंट हो जाओगे, बिल्कुल फटाफट फिर आप क्वेश्चंस करने लगोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बस मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बताना था, ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको समझाने की कोशिश की। आई होप थोड़ा बहुत नॉलेज तो लगी गया होगा, एक आइडिया तो लगी गया होगा करना क्या है एटलीस्ट, है ना। भले एकदम पूरी ट्रिक समझ में नहीं आई, कोई नहीं, जब तक वो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी तब तक नहीं भी आएगा, जब क्वेश्चन करा दूंगी तो फिर आप बढ़िया कैच कर लोगे सारी चीजें, राइट। तो ये हो गया इसका पर्टिकुलर केस का समाधान, की ये समाधान होता है इस पर्टिकुलर केस में। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, तो ये हो गया हमारा केस नंबर लास्ट। क्लियर हो गया सभी को, राइट? ओके। तो भाई हो गई हमारी आज की क्लास पूरी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के 3 सिचुएशंस और उनके अंदर के जितने भी केसेस थे वो आज हमने डिस्कस किए। थ्योरेटिकली समझने की कोशिश की कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैसे कैसे कैलकुलेशन होते हैं, अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट की आपको क्लियरिटी होगी अगली वाली क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी यही पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस। तो बस अगली क्लास में आपको जुड़ना है, कॉपी पेन पेंसिल सब लेकर आना, क्योंकि अब बारी आ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत देख लिया थ्योरेटिकली, अब प्रैक्टिकली समझेंगे
कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैसे एडजस्टमेंट होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। तो बस भाई अगली क्लास में जुड़ जाना सेम यही टाइम पर, क्योंकि अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस जुड़ना है सभी को हमारे अपने मैग्नेट ब्रेन्स के ही प्लेटफॉर्म पर, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 सारे कोर्स हम कवर कराते हैं। सीबीएसई के साथ अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं और इसे भी अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज देखने के लिए यूट्यूब चैनल पे आप चले जाइए, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी हमारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आज की जो वीडियो थी इसे फटाफट से लाइक शेयर जरूर कर देना। सो डियर स्टूडेंट्स, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी हमें जरूर ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।